नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे बाड़मेर जिले और मेनली रामदेव बाबा जी के बारे में। तो पहला प्रश्न है, कोटड़ा कहाँ स्थित है? तो कोटड़ा स्थित है बाड़मेर में। बाड़मेर जिले में स्थित यह एक कोटड़ा नाम की जगह है। सेकंड है, खूंडिया कहाँ स्थित है? तो यह डीडवाना कुचामन में बना हुआ है। यह भी डीडवाना कुचामन जिले में ही आता है खूंडियावास, और इसे राजस्थान का छोटा रामदेव भी कहते हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न है, इसको क्या कहते हैं? और तो इसे छोटा रामदेव भी कहते हैं। सुरता खेड़ा कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और फिफ्थ प्रश्न, हल्दीना कहाँ स्थित है? हल्दीना बना हुआ है अलवर में। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? तो रामदेव जी ने समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, रामदेव जी ने समाधि किस तिथि को ली थी? तो यह भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। नेक्स्ट प्रश्न, रामदेव जी ने कहाँ समाधि ली? तो उन्होंने रुनीचा गांव जैसलमेर में अपनी समाधि ली थी। रामदेव जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो 9th प्रश्न का उत्तर है राम सरोवर की पाल पर। डालीबाई ने कैसी समाधि ली थी? तो उन्होंने जल समाधि ली थी। डालीबाई ने कब समाधि ली? तो उन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले ही समाधि ली थी। 12 प्रश्न, परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो यह रुनीचा में बनी हुई है। राम सरोवर तालाब कहाँ स्थित है? तो यह भी रुनीचा में है। रामदेव जी के समकालीन देवता कौन थे? तो वो थे मल्लीनाथ व हड़बू जी। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को क्या दिया था? तो उन्होंने पोखरण क्षेत्र की जागीर दी थी। रामदेव जी ने पोखरण किसे दिया था? तो उन्होंने वह अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। नए निवास स्थान का नाम क्या रखा गया? उसका नाम रुनेचा रखा गया था। हड़बू जी ने रामदेव जी के क्या लगते थे? हड़बू जी तो वह मौसे भाई लगते थे उनके। रामदेव जी की फड़ कहाँ स्थित है, या रामदेव की फड़ कहाँ अधिक पढ़ी जाती है? तो यह जैसलमेर व बीकानेर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। फड़ का वाचन कौन करता है? तो इसका वाचन करते हैं नायक या कामड़ जाति के भोपे। फिर नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है, रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? तो उन्होंने समाधि ली थी ऑप्शन बी 1458 ईस्वी में। रामदेव जी ने समाधि कहाँ ली? तो यह ली थी रुनीचा जैसलमेर में, ऑप्शन सी। यह रामदेव जी ने समकालीन देवता कौन थे? तो ऑप्शन बी मल्लीनाथ हड़बू जी। रामदेव जी की फड़ का वाचक कौन करता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नायक या कामड़ जाति के भोपे। पांचवा प्रश्न, छोटा रामदेव के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा प्रश्न नंबर 5वीं का। फिर नेक्स्ट बढ़ते वन लाइनर प्रश्न की तरफ। फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग होता है? तो वह है रावण हत्ता। सबसे लंबा लोक देवता गीत किसका है? तो यह रामदेव जी का ही है, जो सबसे बड़ा लोक देवता का गीत है। रामदेव जी किस प्रकार के पुरुष थे? तो वह अवतारी पुरुष माने जाते थे। रामदेव जी ने किसका विरोध किया था? तो उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा व जाति व्यवस्था के खिलाफ विरोध किया था। रामदेव जी ने किस पर जोर दिया? तो उन्होंने गुरु की महत्ता पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, और उनके अनुसार ही भाग्य का निर्धारण किससे होता है? तो यह कर्म से होता है। रामदेवरा का मेला किसका प्रतीक है? तो रामदेवरा का मेला जो है वह सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। रामदेव जी ने किस एकता पर जोर दिया था? तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। सुगनाबाई का विवाह किससे हुआ? तो यह किशन सिंह जी से हुआ था, और यह कहाँ के थे? तो यह पुंगलगढ़ के गांव के थे। रामदेव जी के वंशज मृतकों के साथ क्या करते थे? तो यह दफनाते हैं उन्हें। डालीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह रुनेचा मंदिर के परिसर में बना हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। छठा प्रश्न, रामदेव जी के अनुसार भाग्य का निर्धारण किससे होता है? तो इसका ऑप्शन बी, कर्म से। सातवां प्रश्न, रामदेवरा का मेला किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, सांप्रदायिक सद्भावना का। फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रावण हत्ता का। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हमारे गोगा जी के बारे में, जो कि नागवंशीय के चौहान है। नागवंशीय चौहान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं गोगा जी। तो गोगा जी किस वंश के थे? तो यह नागवंशीय चौहान के माने जाते थे वंश के। गोगा जी का उपनाम क्या था? तो उनका उपनाम था सांपों का देवता।
और गोगा जी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इससे जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं। गोगा जी को जीवित पीर क्यों कहा जाता है, तो उसके उनकी जीवित चमत्कारी शक्ति के कारण उन्हें जीवित पीर कहा जाता है। गोगा जी को नागराज क्यों कहते हैं, तो उसे सांपों का देवता होने के कारण नागराज कहा जाता है या नागवंश का कहा जाता है। गोगा जी का जीवन काल क्या माना जाता है, तो यह 1996 ईस्वी से 1024 ईस्वी तक मानते हैं। गोगा जी के जन्म वर्ष के बारे में क्या स्थिति है, तो यह विद्वानों में मतभेद है। और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था ददरेवा में 1003 विक्रम संवत 1986 ईस्वी में हुआ था। फिर है नेक्स्ट, गोगा जी का जन्म किस तिथि को हुआ, तो यह भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। इनके पिता का नाम है जेवर जीवराज चौहान। देन आता है हमारा गोगा जी की माता का नाम क्या है, तो उनकी माता का नाम है बाछन। ठीक है। 13वां प्रश्न है, गोगा जी की मौसी का नाम क्या था, तो उन्हें कहते थे आंचल देव। और गोगा जी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद किसने दिया था, तो उनको ये आशीर्वाद गुरु गोरखनाथ जी ने दिया था। गोगा जी के गुरु कौन थे, तो उनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था, तो उनका नाम था केलम दे नाम था। ठीक है। 17वां प्रश्न है, गोगा जी की पत्नी किसकी पुत्री थी, तो यह बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री मानी जाती है। गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था, तो उनका नाम था केसरिया कुंवर। गोगा जी के पौत्र का नाम क्या था, तो इनका नाम था सामंत चौहान। 20वां प्रश्न है, गोगा जी को हिंदू किस रूप में पूजते हैं, तो उन्हें नागराज के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट हमारे कुछ एमसीक्यूज है। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और हम आपको जो एमसीक्यूज करने को दे रहे हैं उनका उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 9वां प्रश्न है, गोगा जी को जाहर पीर के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उनकी चमत्कारी शक्तियों के कारण। गोगा जी के जन्म स्थान के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है ऑप्शन बी ददरेवा। ठीक है। 11वां प्रश्न है, गोगा जी को हिंदू किस रूप में पूजते थे, तो इसका उत्तर होगा नागराज जी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि यह नागवंश के ही प्रमुख देवता थे गोगा जी। 12वां प्रश्न, गोगा जी के गुरु कौन थे, तो उनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी। फिर 13वां प्रश्न है, गोगा जी का जीवन काल किस अवधि में माना जाता है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, गोगा जी को मुस्लिम किस रूप में पूजते थे, तो यह गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। गोगा जी का वाहन क्या था, तो वह माना जाता है नीला घोड़ा। यह मतलब गोगा जी का मुख्य वाहन माना जाता है। कर्नल टाउड के अनुसार गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था, तो उनका नाम था जावड़िया। इन गोगा जी की ध्वजा को क्या कहते हैं, तो इसे निशान कहते हैं। और गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसे भाला लिए घुड़सवार व सर्प के साथ माना जाता है, यही गोगा जी का प्रतीक है। 26वां प्रश्न है, गोगा जी की फड़ का वाचन किन वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है, तो वह है डेरू व मांडल के साथ ही गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। गोगा जी के गीतों को क्या कहा जाता है, तो उसे छावली कहते हैं। गोगा जी को लोक गीतों में क्या कहा जाता है, तो उसे बागड़ का राजा कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, तो उसे मेडी कहते हैं। और गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो यह सांकल नृत्य या गोगा नृत्य भी कहते हैं उसे। गोगा जी का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो यह शीर्ष मेडी के नाम से प्रसिद्ध है। और गोगा जी का धड़ गिरने का स्थान क्या कहलाता है, तो वह धूल मेडी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गोगा मेडी का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया, तो यह महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। गोगा मेडी किस प्रकार की बनावट का है, तो यह मकबरे नुमा माना जाता है। 36वां प्रश्न, गोगा मेडी की इमारत पर क्या अंकित है, तो वहाँ बिस्मिल्लाह की एक इमारत बनी हुई है। गोगा मेडी में कौन सा तालाब स्थित है, तो वहाँ गौरख तालाब बना हुआ है। और यह कितने प्रकार के पुजारी होते हैं वहाँ, तो वहाँ एक हिंदू और एक मुस्लिम यानी दो तरह के पुजारी रहते हैं। गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है, तो यह सांचौर में जालोर जिले में बनी हुई है। गोगा जी किसके समकालीन थे, तो यह महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। यह हमारे इन्हीं वन लाइनर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। 14वां प्रश्न,
गोगा जी को मुस्लिम किस रूप में पूजते हैं? तो यह माना जाता है ऑप्शन बी गोगा पीर से। कर्नल टॉड के अनुसार गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? तो वह था जावड़िया जावड़िया। ठीक है। गोगा जी की फड़ का वाचन किन वाद्य यंत्रों के साथ होता है? तो इसका उत्तर होगा डेरुआ मांडल, ऑप्शन बी। गोगा मेडी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। ये 18 प्रश्न है जिसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा। गोगा जी किसके समकालीन थे? तो इसका उत्तर बताइएगा 18 प्रश्न का। 41वां प्रश्न है हमारा नेक्स्ट। गोगा जी ने महमूद गजनवी से कब युद्ध किया था? तो यह किया था 1024 ईस्वी में। गोगा जी को जाहर पीर की समाधि किसने दी? तो उनको ये समाधि दी थी महमूद गजनवी ने। और गोगा जी को हिंदू किसका अवतार मानते हैं? तो यह विष्णु जी को उनका अवतार माना जाता है। गोगा जी की पूजा किस रोग के उपचार में की जाती है? तो यह सर्पदंश के उपचार में गोगा जी की पूजा मानते हैं, क्योंकि गोगा जी नागवंशीय चौहान के प्रमुख देवता थे। गोगा जी को सांपों की सिद्धि किसने दी थी? तो यह गुरु गोरखनाथ जी ने दी थी। गोगा जी ने किसकी रक्षा के लिए युद्ध किया था? तो यह गायों के लिए उन्होंने युद्ध किया था। गोगा जी ने किनके विरुद्ध युद्ध किया? तो यह उन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सुरजन के विरुद्ध युद्ध किया था। नेक्स्ट है गोगा जी किस कारण वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो यह गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोगा राखड़ी किससे संबंधित है? तो यह हल जोतने की परंपरा से संबंधित है। गोगा राखड़ी कब बांधी जाती है? तो यह हल जोतने से पूर्व बांधी जाती है। और यह कितनी गांठों की होती है? तो यह 9 गांठों की मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है गोगा जी के मेले में बाहर से आने वाले भक्त क्या कहलाते हैं? तो यह पूर्विया कहलाते हैं। गोगा जी के मेले में सबसे अधिक बाहरी श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? तो यह उत्तर प्रदेश से आते हैं। 54 नंबर प्रश्न, गोगा जी के सहयोगियों में कौन शामिल थे? तो यहाँ भज्जू कोतवाल जी शामिल थे। गोगा जी के दूसरे प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो यह जवाहर पांड्या थे। और कामय खानी मुसलमान किसके वंशज माने जाते हैं? तो यह कायम खां के कायम सिंह चौहान के वंशज माने जाते हैं। कायम खां किसकी वंश परंपरा से जुड़े थे? तो इन्हें कहते हैं गोगा जी की 17वीं पीढ़ी के वंश से ये जुड़े हुए हैं। गोगा जी की पत्नी को किसने पुनर्जीवित किया था? तो उनका नाम है तक्षक नाग जी ने उन्हें पुनर्जीवित किया था। गोगा जी को सांपों का देवता बनने का आशीर्वाद किसने दिया? तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था तक्षक नाग जी ने। गोगा जी की पूजा किस वृक्ष के नीचे होती है? तो यह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे की जाती है। नेक्स्ट हमारे प्रश्न है कुछ MCQs और। गोगा जी के महमूद गजनवी से कब युद्ध किया था? तो इसका उत्तर होगा 1024 ईस्वी में। गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि किसने दी थी? तो इसका है आंसर महमूद गजनवी जी। और गोगा जी को हिंदू किसका अवतार मानते हैं? तो हिंदू मानते हैं इसको ऑप्शन बी विष्णु जी का अवतार। गंगा जी की पूजा किस रोग के उपचार में की जाती है? तो यह है सर्पदंश के उपचार में की जाती है। 23वां प्रश्न है गोगा जी को सांपों का देवता बनने का आशीर्वाद किसने दिया था? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा। 23वां प्रश्न है गोगा जी के थान पर किस प्रकार की मूर्ति होती है? तो उसका उत्तर है सर्पयुक्त पत्थर की मूर्ति। गोगा जी के मेले का प्रमुख दिन कौन सा है? तो यह भाद्रपद कृष्ण नवमी को माना जाता है। गोगा जी की मृत्यु का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो यह है चचेरे भाइयों से युद्ध। गोगा जी के मौसेरे भाई कौन थे जिन्होंने विवाद किया था? तो उनका नाम है अर्जुन व सुरजन। भूमि विवाद के कारण अर्जुन व सुरजन ने क्या किया? तो उन्होंने गायों को महमूद गजनवी को सौंप दिया था। नेक्स्ट है 66 प्रश्न, गोगा जी ने कितने पुत्रों के साथ युद्ध किया था? तो उन्होंने 47 पुत्रों के साथ युद्ध किया था। और गोगा जी ने कितने भतीजों के साथ युद्ध किया? तो उन्होंने अपने 60 भतीजों के साथ भी युद्ध किया था। और युद्ध में उनके साथ कितने सैनिक शामिल थे? तो उनके साथ 1100 सैनिक शामिल थे उस युद्ध में। नेक्स्ट है गोगा जी ने किस नदी को पार कर युद्ध किया था? तो उन्होंने सतलज नामक नदी को पार करके इस युद्ध को पूर्ण किया था। गोगा जी ने किससे युद्ध कर गायों को मुक्त करवाया? तो यह महमूद गजनवी से युद्ध करके गायों को मुक्त कर दिया था। महमूद गजनवी ने गोगा जी को कौन सी उपाधि दी? तो उन्होंने जाहर पीर की उपाधि दी थी उन्हें। नेक्स्ट है गोगा जी की वीर गति किसके साथ युद्ध में हुई? तो उन्होंने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध में हुई थी। गोगा जी का वर्णन गोगा जी रसावला में किसने किया है? तो यह बिंदु महेहा ने।
नेक्स्ट है गोगा जी चौहान की गाया के रचयिता कौन है, तो यह है चंद्रदान चारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है गोगा जी पेड़ी के रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता कवि आसा। 76 प्रश्न गोगा जी पीर राछंद किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह हस्तलिखित ग्रंथ माना जाता है। गोगा जी के पौत्र का नाम क्या है, तो यह है सामंत सिंह चौहान जी। सामंत सिंह चौहान ने किसकी सेना को हराया, तो उन्होंने गजनवी की सेना को हराया था। सामंत सिंह ने किस मंदिर की रक्षा का प्रयास किया, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा का प्रयास किया था। और 80 नंबर प्रश्न है लोगों ने सामंत सिंह के बारे में क्या माना, तो उन्होंने उसमें गोगा जी की आत्मा को मतलब माना था उनके बारे में। 81वां प्रश्न गोगा जी को लोक देवता के रूप में क्यों पूजा जाने लगा, तो उन्हें उनके शौर्य और चमत्कारों के कारण पूजा जाने लगा। गोगा जी के बारे में प्रसिद्ध कहावत क्या है, तो यह गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गंगा के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है। पहला प्रश्न नहीं 24वां प्रश्न गोगा जी के मेले का प्रमुख दिन कौन सा है, तो उसका उत्तर है ऑप्शन बी भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है। 25वां प्रश्न गोगा जी ने किस नदी को पार कर युद्ध जीता था, युद्ध किया था, तो वह है सतलज नदी को पार करके। गोगा जी के साथ युद्ध में कितने सैनिक थे, तो वहाँ 1100 सैनिक थे। और गोगा जी चौहान की गाया के रचयिता कौन थे, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रदान चारण। ये लास्ट प्रश्न है हमारा एमसीक्यू, जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट में बताना है। गोगा जी को लोक देवता के रूप में क्यों पूजा जाने लगा, ऑप्शन ए उनके जन्म के कारण, ऑप्शन बी उनके वंश के कारण, या ऑप्शन सी उनके शौर्य और चमत्कार के कारण, या ऑप्शन डी उनके राज्य के कारण। ठीक है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और हमने आपको जो प्रश्न दिए उनके उत्तर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।